गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण का ही विषय पढ़ेंगे। बच्चों, आज हमारा विषय है संधि। संधि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जॉइनिंग। तो आज हम संधि के बारे में ही कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, संधि किसे कहते हैं? किसी शब्द में दो ध्वनियों का परस्पर मेल ही संधि कहलाता है। यानी जहाँ दो ध्वनियाँ मिलकर एक नया शब्द बनाती है वह हमारा संधि कहलाता है। बच्चों, अब यह कैसे बनता है देखिए ज़रा। जैसे सव जमा अर्थ। अब इसमें ध्वनियाँ कौन कौन सी होगी? सव में ए, अर्थ में ए, तो नया शब्द क्या बना? स्वार्थ। यानी ए जमा ए मिलकर क्या बना? आ। नर जमा ईश, नरेश। तथा जमा एव, तथैव। इसमें आ बना हुआ है और ए मिलकर क्या बना? ऐ। तो यह क्या बन गया? तथैव। संधि विच्छेद। बच्चों, जहाँ हम संधि बनाते हैं वहाँ हम संधि विच्छेद का भी प्रयोग करते हैं। संधि विच्छेद क्या होता है जरा देखिए जरा। संधि की विपरीत प्रक्रिया जिसमें ध्वनियों को पुनः अलग अलग करके रखा जाता है संधि विच्छेद कहलाती है। यानी किसी शब्द को दो भागों में तोड़ना और उसको अलग अलग भाग में रखना ही हमारा संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे स्वार्थ को हमने दो भागों में कैसे रखा? सव जमा अर्थ। ये हमारा संधि विच्छेद हो गया। संधि के भेद। बच्चों, अब हम संधि के भेद पढ़ेंगे। संधि के कितने भेद हैं? संधि के 3 भेद होते हैं। वह कौन कौन से होते हैं देखिए जरा। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। आज हम स्वर संधि के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। स्वर संधि दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है वह स्वर संधि कहलाता है। यानी जहाँ दो स्वर मिलकर एक नया स्वरों के मेल से ही शब्द बनाते हैं वह स्वर संधि कहलाते। जैसे स्वार्थ में संधि विच्छेद किया सव जमा अर्थ, दोनों में सव में भी ए आया हुआ है, स्वर आया हुआ है, और अर्थ में भी, तो और मिलकर स्वार्थ बना, आ बना। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। वह कौन कौन से होते हैं? दीर्घ संधि, गुण संधि, नंबर 3 वृद्धि संधि, नंबर 4 यण संधि एंड नंबर 5 अयादि संधि। बच्चों, दीर्घ संधि मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, वह आपको अच्छे से समझ में भी आ गई। आज हम पढ़ेंगे गुण संधि। यह स्वर संधि का ही रूप होता है। तो आज हम गुण संधि के विषय में कुछ जानकारी लेंगे। गुण संधि में ए या आ स्वरों के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ ई, उ अथवा री स्वर आते हैं तो उनके स्थान पर कर्मशः ए, ओ तथा अर हो जाता है। इसे गुण संधि कहते हैं। मान लो ए और आ के बाद ई आया तो वह ए में चेंज हो जाएगा, उ आया ओ में, और री आया अर में चेंज हो जाता है। कुछ उदाहरण है देखिए। जैसे ए आ के बाद ई या बड़ी ई आती है तो ए में बदल जाती है। जैसे
देव, देव में ए है जमा इंद्र, ए के बाद छोटी ई आई हुई है तो वह क्या बन गया, ए, देवेंद्र। इसी तरीके से राम जमा ईश्वर, रामेश्वर, महा जमा इंद्र, महेंद्र, और गण जमा ईश, गणेश। देखिए बच्चों, जैसे ए और आ के बाद ऊ या बड़ा ऊ आता है तो ओ बन जाता है। जैसे पर जमा उपकार, पर में ए है उसके बाद ऊ आया तो क्या बन गया, ओ, परोपकार। इसी तरीके से महा जमा उत्सव, महोत्सव, यथा जमा उचित, यथोचित, और गंगा उर्मी, गंगोर्मी। देखिए बच्चों, जैसे ए आ के बाद री आ जाता है तो हमारा हो जाता है अर। जिस तरीके से शब्द, सप्त में ए आया हुआ है लास्ट में और उसके सेकंड शब्द में ऋषि, री बना हुआ है तो क्या बन गया, सप्त ऋषि। राजा जमा ऋषि, राज ऋषि। तो बच्चों, आपको गुण संधि आई होप बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आप तैयार हो जाइए इसे याद करने के लिए। थैंक यू।